अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उनको 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 14 सितंबर 2020। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सद्बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। ज्ञान, ज्ञान में पहले है परमात्मा। सत का संग, सत एक ही बाप है, बाकी सब है कुसंग। इस सत के लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। एक बाबा ही सद्गुरु है। सद्गुरु को अकाल मूर्त कहते हैं, जिसको काल भी खा नहीं सकता। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। बाप आते ही है सबको ले जाने, काल है ना। दूसरा है आत्मा। हर एक आत्मा को पाठ पहले से मिला हुआ है। सबको कर्म करनी ही है, पाठ बजाना ही है। गुरुद्वारे अर्थात गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे। तुम्हारा गुरुद्वार है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सद्गुरु द्वार। आत्मा बंदी है, उनको काल खा नहीं सकता। आत्मा तो शरीर छोड़कर फिर जाए दूसरा लेती है। अभी आत्मा ही कहती है, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति। आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन में न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मानवे में बिजलियाँ आदि सब चाहिए, जो मिलती है रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य। यह है बत्तियाँ। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है, सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। चौथा है कल्पवृक्ष। बाकी मनुष्य है कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फुल है, अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पांचवा है सृष्टि चक्र। ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। कोई भी मनुष्य का कोई भी दोष नहीं कहेंगे, सब होता है ड्रामा प्लान अनुसार। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। ड्रामा में आपदाएं, खिटपिट, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियाँ भी बहनी हैं। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। अभी तुमको मालूम है, बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुखधाम जरूर जाएंगे। एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी हो जाती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। छठा है सीढ़ी अथवा भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अभी जीवात्माएं सब कलयुगी है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। दुनिया को तो पता नहीं है,
अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप को पूरी रीति जान गए हो। वह सब तो समझते हैं, परमात्मा लिंग है, पूजा भी करते हैं। भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। नई दुनिया सो फिर पुरानी ज़रूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का ज़रूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर में मनुष्य कितने भरे हुए हैं। सतयुग में है एक राज्य, थोड़े राजाएं होंगे। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि को पाते हैं। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हब करते गए। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। दुख सुख यह तो सब अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। 7वां है गीता और गीता के भगवान। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। यहाँ बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत का संग तो एक ही है। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहा भी पढ़ाई नहीं है। योग बाबा समझाते हैं, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। धारणा पहला, अबलाई कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, तुम हो राज ऋषि, ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना है। तीसरा, और कुछ न समझो तो सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि में बाप को याद करते रहो। सेवा अच्छी सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स लिखनी है जो लोग पढ़कर खुश हो जाए। अच्छे सर्विसेबल बनेंगे तो नाम बाला होगा। वरदान बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भवा। जो बाप समान वरदानी मुर्द बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। स्लोगन संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा।
अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।